मानवेंद्र जी, मैं मैथिली शरण गुप्त बोल रहा हूँ, फॉर्मर डीजीपी मध्य प्रदेश एंड प्रेसिडेंट क्राइम फ्री भारत। जी नमस्कार। नमस्कार। आपका नंबर मुझे एक छोटे बच्चे ने दिया है जिसको रामजी दुबे कहते हैं। अरे सर। जी आप कैसे हैं सर? मैं बिल्कुल बहुत बढ़िया हूँ। एक महाअभियान में लगा हूँ और जी उसके लिए एक सत्यनारायण कथा भी इजाद की है। जी जी और वो सत्यनारायण कथा कह रही है कि आप जी सब एक संकल्प ले लो कि हमें अच्छा भारत चाहिए। जी सत्यनारायण भगवान जो है आपके इस संकल्प को फलीभूत करेंगे। उसके जी लिए जी सत्यनारायण कथा के 4 छोटे से अध्याय हैं जिनकी पूर्ति हो जाएगी। जी तो मुझे बताया गया कि आप बड़ा संघर्ष कर रहे हैं और आप कहना चाहिए कि मानसरोवर और उसका जी आप उसकी मुक्ति के लिए लगे हुए हैं, ऐसा मुझे बताया गया है। जी 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 तो आपका संघर्ष तो बहुत कठिन संघर्ष है और अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष है, जी जहां हमारे लोगों ने ऑलरेडी चाइना को उसका रिकॉग्निशन दे दिया है कि तिब्बत पर जो है मालिकाना हक जो है वो तो चाइना का है। जी तो जहां हम राजनीतिक साठगांठ में जी रहे हैं, वहां आपका अभियान आप कैसे सफल करेंगे, आपकी क्या रणनीति है, मैं ये सुनना चाह रहा था, क्योंकि मुझे उसमें बहुत कठिनाई मैं देख पा रहा हूँ। जी अब चूंकि आप हम लोगों से काफी अनुभवी हैं मैं और आपने डीआईजी आईटीबीपी भी रहा हूँ, तो वो बॉर्डर भी हमने बहुत बारीकी से देखा है। जी जी जी, मैंने वहाँ के जितने भी बॉर्डर आउटपोस्ट हैं उन सब का जो है दौरा किया है। जी तो वहाँ की भूमि से भी मैं बहुत अच्छे ढंग से परिचित हूँ और चाइना की गतिविधियों से भी। जी जी। अब मैंने 80 और 90 के दशक में हम्म, 90 को मैं छोड़ देता हूँ। जी। 2010 2020 तक हम्म, लोग तंज कसते थे हम्म, कि राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे और तारीख नहीं बताएंगे। तो आज से 550 साल पहले जब यह आंदोलन शुरू हुआ होगा, उस समय तो किसी ने कल्पना नहीं किया होगा। लोगों ने आहुतियां दी, बलिदान किया, संघर्ष किया, और उस समय परंतु भी ये किया जब वहाँ पर राम मंदिर था और उसको तोड़ा जा रहा था, जिसको तोड़कर जो है वहाँ बाबरी मस्जिद बनाई गई। जी उसका भी बहुत नरसंहार हुआ, बहुत संघर्ष हुआ। ऐसा नहीं हुआ कि बड़ी आसानी से ये लोग उल्टा सीधा काम कर। हाँ, लेकिन किसी न किसी के मन में यह विचार आया होगा। परम पूज्य अशोक सिंघल जी ने इस आंदोलन को एक नई दशा और दिशा दी। जी। और हम लोग वो सौभाग्यशाली पीढ़ी हैं हाँ। जो उस भव्य रामलला का दर्शन और पूजन कर रहे हैं। तो देखिए सर, मिलने पे तो बहुत सारी बातें होंगी। जी जी विचार सर्वोपरि होता है। जी जी जी। आपने बहुत आज सही बात कही, बहुत ही सही बात कही कि विचार के बाद जो है संकल्प के बाद जो है रणनीति अपने आप जन्म लेती है। जी और होता वही है जो कि कॉस्मिक शक्ति ने ऑलरेडी रच के रखा है। जी तो हम और आप तो एक निमित्त बनते हैं, कई बार भ्रम पैदा कर लेते हैं कि हमने हाँ किया है। जी जी देखा जाए तो हमने कॉस्मोस के द्वारा जो जिम्मेवारी सौंपी है उसको पूरा किया है। जी जैसे किसी ने महाभारत के वक्त में कहा कि
सब तरफ से भगवान कृष्ण ही लड़ रहे थे। जो मर रहा था वो भी भगवान कृष्ण थे, जो मार जी। रहा था वो भी भगवान कृष्ण थे। तो कहा गया है कि भाई जिसको हमने जो श्रेय दे दिया है तो दे दिया है, बाकी तो सब मैं ही कर रहा हूँ। जी। तो कहीं न कहीं हम्म। माने मुझे ये लगता है जी। कि यह विचार मेरे मन में आया हम्म। तो यह साधारण विचार नहीं था, और मैं एक साधारण मनुष्य हूँ। बिल्कुल सही है, बिल्कुल। तो अब जो भी हो रहा है, मैं नहीं जानता कि इस आंदोलन की क्या परिणति होगी, कब प्राप्ति होगी, ऐसा नहीं है। आज का जो समाज है वो रिजल्ट ओरिएंटेड समाज है कि अगर मैं आपसे जुड़ रहा हूँ तो मुझे क्या मिलेगा। लेकिन इसी तो समाज में मानवेंद्र ऐसे जी, भी। जी। मेरी धारणा है कि ऐसा समाज है जिसे यही नहीं मालूम है कि उसे क्या चाहिए। जी। मतलब ये अपने आप को ज्ञानी कहता है, अपने जी। आप को विद्वान कहता है, और इन मूर्ख प्राणियों को ये भी ज्ञान नहीं है कि उन्हें क्या चाहिए। हाँ। तो सर, आप तो आईटीबीपी के हाँ। माने शीर्ष अधिकारी रहे हैं। नहीं, उस समय डीआईजी बहुत सीरियस नहीं होता है। उस समय मैं डीआईजी गढ़वाल हुआ करता था, फिर जी। बाद में डीआईजी एडमिनिस्ट्रेशन आईटीबीपी रहा, फिर जी। सीआरपीएफ रहा, फिर अपने प्रदेश में वापस आ गया मध्य प्रदेश में, यहाँ जी। आईजीएसटीएफ रहा, फिर एडिशनल डीजी एडमिनिस्ट्रेशन रहा। तो ऐसी यात्रा बनती रही। फिर 3 पदों पे डीजी भी रहा, डीजी रेलवे था, डीजी होमगार्ड, सिविल डिफेंस, डिसास्टर मैनेजमेंट एंड एसडीआरएफ था। जी। तो तो सर, आपका एक लंबा अनुभव रहा है, जी। जीवन काल का भी और कार्यकाल का भी। हेलो, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं?